नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो सभी साधकों के लिए अति अनिवार्य होता है। यहाँ तक कि जो भी भक्त यानी कि आपका कोई भी योग है, चाहे वह नादि योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कुंडलिनी योग हो, तंत्र योग हो, किसी भी प्रकार का योग हो, अगर आप आध्यात्म से जुड़े हैं तो ये चीज़ अति अनिवार्य होता है आपको एक श्रेष्ठ और उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए। और साथ ही साथ जैसा कि सभी जानते हैं, आज के समय में योग्य और कुशल मार्गदर्शक, सामर्थ्यवान मार्गदर्शक का मिलना एकदम ऐसा हो गया है जैसे कि किसी जंगल में कहीं आपका एक सुई गिर गया हो और आप उसको ढूंढ रहे हो। ठीक इसी प्रकार एक योग्य, सामर्थ्यशाली गुरु का मिलना हो गया है। और गलत मार्ग पे ले जाने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए और किसी और की जानकारियों को प्रकाशित करके आपको आकर्षित करने के लिए ऐसे ढेर सारे लोग सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। जैसे कोई मछुआरा, फिशर अपना नदी में, तालाब में, झील में अपना जाल फैला के बैठा रहता है कि कोई फंस जाए मछली तो मेरा काम हो जाए। ठीक उसी प्रकार उनका इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको लाभ होता है या नुकसान होता है। और सत्य तो यह है, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं ये बहुत ही कठोर जो है दंड इन्हें माता प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। बहुत ही अत्यंत असहनीय पीड़ा इन्हें भोगना पड़ता है। क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में यह बताने का प्रयास किया है संक्षेप रूप में कि हमारे जो कर्म होते हैं उन कर्मों को हमें भोगना ही होता है। किसी भी दशा में हम उन कर्मों को भोगे बगैर रह ही नहीं सकते हैं, आगे की अवस्था को प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए हम अगर अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, जो भी करते हैं, जैसे किसी बैंक में और या फिर किसी बड़ी कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री का अकाउंटेंट होता है और सभी के अकाउंट का लेखा जोखा रखता है, ठीक उसी प्रकार हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा माता प्रकृति के पास में विद्यमान रहता है। और एक निश्चित और उचित अवस्था को प्राप्त होने पर या एक निश्चित समय आने पर हमें अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है। कर्मों को भोगे बगैर हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता है और यही कड़वा सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। भले ही लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जो कि बहुत ही गलत और बहुत ही उल्टे सीधे कार्य कर रहे होंगे, ऐसे लोग भी बहुत ही खुशहाल और संपन्न, समृद्धशाली ज़िंदगी जीते हैं, ऐसा भी आपने देखा होगा। जबकि वास्तविकता यह नहीं है। और लोग ये भी समझते हैं, बहुत सारे अल्प बुद्धि के लोग ऐसा भी समझते हैं कि अगर आप उल्टे सीधा कार्य करते हैं, गलत सलत कार्य करते हैं तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। कलयुग में गलत करने वाला ही सुखी रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि सत्य तो यह है कि वो जो कर्म को भोग रहे हैं, वो जो संपन्नता को, समृद्धता को प्राप्त हुए हैं, वो इसलिए प्राप्त हुए हैं क्योंकि उनके जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं, जो उनके वर्तमान के भोग कर्म है, वो पूर्व जन्मों के कर्मों पे आधारित है, जिसकी वजह से वो एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन
जो कर्म वह कर रहे हैं वो कर्म उनको भोगना ही है, वो कोई टाल ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं कि जो एक साधक वो किसी भी योग से संबंधित हो, सबसे पहली चीज, अगर जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं कहने जा रहा हूँ, इसको अगर आप समझ लिए तो समझिए कि आपकी लाइफ का उद्धार, आपकी ज़िंदगी का उद्धार ऐसे ही हो गया। बहुत सारे आपके पाप कर्म तो ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे अगर आपने इसको समझ लिया तो। देखिए, जबकि यह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान की स्थिति यह चल रही है कि लोग झूठ बोले बिना अगर वो असत्य नहीं बोलते हैं तो लाइफ जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा। लेकिन जो साधक हैं, जो श्रेष्ठ जन योगी हैं, या जो सामान्य सांसारिक पुरुष भी हैं, तो प्रयास यह करें कि वो सत्य का पालन करें, सत्य का अनुसरण करें, सत्यनिष्ठ हो जाएं। अगर केवल आप सत्यनिष्ठ हो जाते हैं तो हमारा कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी उपनिषद हो, वेद हो, वो ये बताता है कि अगर जो व्यक्ति पूर्णतया सत्य का अनुसरण करता है, ऐसे व्यक्ति को स्वयं वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यह एक कड़वा सत्य है। अगर आप सत्य का अनुसरण करते हैं, अगर पूर्णतः आप सत्यनिष्ठ बन जाते हैं, तो आप एक योगी के समान हो जाते हैं। एक योगी के समान, एक साधक के समान होते हैं। भले ही आप कठोर तपस्या, कठोर परिश्रम ना करें, लेकिन अगर सिर्फ आप सत्यनिष्ठ हो जाते हैं, मतलब आपके जुबान से कोई भी वाणी, निकला हुआ कोई भी शब्द स्वार्थवश, डरवश, मतलब किसी के भय से या अपने खुद के स्वार्थ से, लालच से, या काम वासना के वशीभूत होकर के, या किसी प्रकार की चीजों के से आसक्ति से रहित जितनी भी वाणी आपकी निकले, पूर्णतः सत्य अगर निकलती है, तो यह आप मान लीजिए कि एक निश्चित समय पर आपको स्वयं वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे कि आप भी ये जानते होंगे कि हमारे जिह्वा पे माता सरस्वती वास करती हैं, और ये सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कुछ लोगों तो कहना यह होता है कि हमारे जुबान पे 24 घंटे में कभी कभी एक बार तो माता सरस्वती जरूर आती हैं। उस दशा में अगर व्यक्ति कोई बात बोल देता है, कोई वाक्य बोलता है, तो वह सत्य सिद्ध हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर आप ये समझें कि लगातार आप सिर्फ केवल जब भी बोलें, आवश्यकता से अधिक न बोलें, और पूर्णतः सत्यनिष्ठ अगर बन जाते हैं, बहुत सारे आपके कर्म ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। आपकी जुबान का जो वाक्य होता है ना, वो सिद्ध हो जाता है। बहुत, हाँ, ये अलग चीज़ है कि जब आप सत्यनिष्ठ होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है सांसारिक व्यवहार में, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आती है सांसारिक व्यवहार में। अब बात करते हैं, यह तो मैंने बताया एक सांसारिक पुरुष के लिए। असत्य बोलना मतलब सबसे बड़ा अगर कुछ पाप है तो वो है असत्य बोलना। आप किसी भी कारण से बोल रहे हो, अब यहीं पे अगर छोटा सा एक अपवाद मान ले कि हाँ, किसी की जान अगर बचानी है, वहां पे अगर आप असत्य बोल देते हैं और उसकी जान बच जाती है, अगर वह निर्दोष है, अगर वो निर्दोष है, और वहां पे अगर असत्य बोलने से आपकी उसकी जान बच जाती है, तो आपका वह असत्य सत्य के समान ही श्रेष्ठ होगा, उसका आपको कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, कोई अगर व्यक्ति आपका अपना है, स्वजन है, स्नेही है, और उसको बचाने के लिए आप जोर से असत्य बोलते हैं जबकि वह दोषी हो, तो यह आपको घोर पाप, इस पाप को आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ, अपने इस वीडियो को प्रकाशित का मुख्य कारण जो है वो यही है कि अगर आप एक साधक हैं, अगर आप एक योगी हैं, कठोर साधना कर रहे हैं, तो ये ध्यान दें कि आप कितना भी कठोर साधना कर लो, अगर आप सत्यनिष्ठ नहीं होते हो, आप सत्य का अनुसरण नहीं करते हो, तो आपको योग में एक उच्च अवस्था कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। हाँ, आप तंत्र मार्ग पे कुछ उपलब्धियां, छोटी मोटी उपलब्धियां हासिल जरूर कर सकते हैं,
उनसे आप अपना अर्थ स्वार्थ सिद्ध जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक श्रेष्ठ योगी कभी नहीं बन सकते हैं, श्रेष्ठ साधक कभी नहीं बन सकते हैं। और जो श्रेष्ठ साधक होते हैं उनको छोटी मोटी सिद्धियां तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, उनको प्राप्त करने के लिए उन्हें साधना करने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे कि वाक सिद्धि अगर आपको करनी है तो कठोर साधना करना पड़ता है कई सालों का। अब लेकिन यहीं पर अगर आप सत्य बोलना